हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई IQ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी को अनुपात और समानुपात के अंतर्गत सिक्कों पर आधारित प्रश्न करवाने वाले हैं। तो देखिए, सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, आपको 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टाइप का आपका जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में, देखिए, यदि 560 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे गए हैं तथा उनकी संख्या 14:9:5 के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो सिक्के हैं, मान लेते हैं किसी बॉक्स या किसी थैले में, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के जो हैं रखे गए हैं। उन सिक्कों की संख्या कितना है? 560 है। और किस अनुपात के रूप में रखे गए हैं? 14:9:5 के अनुपात में। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, आपका 560 सिक्के तो लिख लेते हैं हम सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या आपका दिया है कितना? 560। और अनुपात जो दिया है, सिक्कों का अनुपात जो दिया है, कितना दिया है? 14:9 कितना? 5। देखिए, यदि अनुपातों को, जो अनुपात दिए होते हैं, यदि अनुपातों की संख्या को हम जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं अनुपातिक योग। तो देखिए, अनुपातिक योग करेंगे तो आपका 14:9 कितना होगा? 28 हो जाएगा। कितना? 28। ठीक। तो ये 28 जो है 560 किसके बराबर? क्योंकि ये भी सिक्कों की संख्या है, ये भी सिक्कों की संख्या है। तो देखिए, 1 बराबर 560 बटे कितना? 28। तो 28 दूना 56, कितना बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक। तो देखिए, अब क्या करेंगे, यदि आप किसी भी संख्या का अगर 1 का मान निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप चाहे जिस संख्या का वैल्यू निकालें आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, 1 बराबर 20 है। तो अब इसमें कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, अनुपात में जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 9 है। तो देखिए, यहाँ लिख सकते हो आप 50 पैसे, कितना? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? देखिए, 1 बराबर आपका 20 है। तो देखो, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 9 है। तो हम 9 का इसमें क्या कर देंगे? 20 में गुणा। 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएगा? 180। 20 9 180। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 180 है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो 1 रुपये और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे 1 रुपये सिक्कों की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे? तो 20 में कितने का गुणा करेंगे? आप 14 का गुणा कर देंगे। और 14 विषा में कितना होगा आपका? 280। क्लियर। और अगर 25 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप? 20 में 5 का गुणा कर देंगे। 20 पंचे 100। तो देखिए, 180 देखो, 280 और 180, ठीक, 180 और 100 जोड़ेंगे तो देखो, 0 8 8 16 का 6, देखो 2 3 4 1 5, 560 आ गया ना। तो देखिए, इस तरीके से आप यदि सिक्कों की संख्या दी हो और सिक्कों का अनुपात दिया हो तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, टाइप 2 क्वेश्चन है आपका। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे गए हैं। मतलब एक बक्से में जो है 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे गए हैं, ठीक ना। इनके मूल्यों का अनुपात, जो मूल्यों का अनुपात दिया है 2:3:4 के अनुपात में दिया है। यदि सिक्कों की संख्या 960 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो अभी टाइप 1 में क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या था, आपके सिक्कों की संख्या, कुल संख्या दे दिया था और अनुपात दे दिया था, सिक्कों का अनुपात दिया था, किस अनुपात में रखा गया है ना। और यहाँ जो अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, लेकिन सिक्कों की संख्या दिया है। जब सिक्कों की संख्या दिया है और मूल्यों का अनुपात दिया है तो हम मूल्यों का अनुपात से हम सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदल देंगे। तो देखिए, अब हम मूल्यों का अनुपात को, जो मूल्यों का अनुपात होता है, मूल्यों के अनुपात को सिक्कों की संख्या के अनुपात में कैसे बदलते हैं ये देख लेते हैं। जैसे
1 रुपये की सिक्का है तो उसमें हम 1 का गुणा करते हैं, कितने का? 1 का गुणा। यदि आपका 50 पैसे की सिक्का है, कितना? 50 पैसे की सिक्का है तो उसमें हम कितने का गुणा करते हैं? 2 का। यदि 25 पैसे की सिक्का है, कितना? 25 पैसे की सिक्का है तो उसमें कितने का गुणा करते हैं? उसमें हम 4 का गुणा करते हैं, कितने का? 4। तो इस तरीके से मूल्यों के अनुपात में अगर गुणा कर देते हैं तो वह सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदल जाता है। तो देखिए आप लिख सकते हैं, देखो दिया है आपका 1 रुपये, कितना? 1 रुपये 50 पैसे और क्या दिया है? 25 पैसे, है ना। तो देखिए मूल्यों का अनुपात दिया है आपका, ऐसे लिख लीजिए, मूल्यों का अनुपात दिया है कितना? 2, 3, 4, है ना। अब हम क्या करेंगे, बताएं ना कि 1 रुपये का सिक्का है तो उसे 1 रुपये का सिक्का है तो उसे सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदलना हो तो हम कितने गुणा करते हैं? 1 का गुणा करते हैं। देखो 2 में कितने का गुणा करेंगे? 1, अनुपात 3 में कितने गुणा करेंगे? 2, क्योंकि 50 पैसे का सिक्का है तो कितने गुणा करेंगे? 2। अगर 25 पैसे की सिक्का है तो उसमें कितने का गुणा करेंगे? उसमें हम गुणा कर देंगे 4 का। तो देखिए इन सभी में अगर देखिए अनुपात देखो 2 × 1, 3 × 2, 4 × 4, तो देखो तीनों अनुपात में 2 आपका कॉमन है। जो कॉमन होता है उसे क्या करते हैं? उसी से हम इन तीनों अनुपात को कैंसिल कर देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 अनुपात 3 अनुपात कितना? 4 दूनी 8। क्लियर। तो आप इसे कर सकते हैं 8 3 11, ठीक, 11 11 12। तो ये जो है आपका कुल अनुपात जो हो जाएगा मूल्य, देखो ये संख्या का अनुपात है, किसका? संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, ठीक। ये तो कुल जो अनुपात होगा आपका 8 3 11 11 12 हो जाएगा। अनुपात क्यों? ये 12 जो है किसके बराबर है? 960 के बराबर है ना। देखिए जो सिक्कों की संख्या का अनुपात हम निकाले हैं वो कितने में है? 1 अनुपात 3 अनुपात 8 के अनुपात में आ गया है। तो इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 8 3 11 12, अनुपातिक योग कितना आ गया? 12। तो ये 12 किसके बराबर है? क्योंकि सिक्कों की, देखो सिक्कों का योग ये भी है, सिक्कों का कुल संख्या ये भी है, कुल संख्या ये भी है, कुल संख्या ये है, तो दोनों के क्या करेंगे? हम इक्वल कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 960 बटे कितना? 12। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, कितना? 12 अट्ठे 96। तो आपको हो जाएगा 1 बराबर 80। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 80। क्लियर। अब देखिए जब 1 बराबर 80 आ गया तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, कितना? 1 रुपये सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना? 1 का गुणा कर देंगे हम कितने में? 80 में। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 80, ठीक। अब हम क्या करेंगे? 50 पैसे, कितने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए 1 बराबर कितना है आपका? 80। तो देखो 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 दिया है, तो 3 का गुणा कर देंगे, कितने का? 3 का गुणा कर देंगे तो 8 त्रिक के 24, 240। अब हम निकालेंगे 25 पैसे, कितना? 25 पैसे सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 80 × कितना? 8, तो 8 अठाई 64, तो कितना हो जाएगा? 640। तो इस तरीके से निकल का 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितना बॉक्स में है? 80 सिक्के हैं। अब 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 240 सिक्के हैं। और 25 पैसे सिक्कों की संख्या 640 सिक्के हैं। कुल मिला देंगे तो 960 सिक्के आपको हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे टाइप का क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए टाइप 3 क्वेश्चन है आपका। टाइप 3 में आप देखें एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यह थैले में कुल 180 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टाइप 2 जो था आपका उसमें क्या दिया था कि मूल्यों का अनुपात दिया था, सिक्कों की संख्या कुल सिक्कों की संख्या दिया था, फिर उसके बाद 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपये सिक्कों की संख्या, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या है
कि आपके सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और मूल्यों का कुल मूल्य दिया है कितना, कुल टोटल मूल्य 180 रुपये दिया है। तो ध्यान देना, जब कुल मूल्य दे दे, आप ध्यान दीजिए, जब कुल मूल्य दे दिया जाए और सिक्कों का अनुपात दे तो सिक्कों के अनुपात को हम मूल्यों के अनुपात में बदल देते हैं। तो अब देखिए सिक्कों की संख्या का जो अनुपात होता है मूल्यों में किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जैसे 1 रुपये की सिक्का है, 1 रुपये की सिक्का है तो उसमें क्या करते हैं, 1 का भाग करते हैं। क्या करते हैं, 1 का भाग कर देते हैं। ठीक, यदि 50 पैसे की सिक्का है, कितना, 50 पैसे की सिक्का है तो उसमें 2 का भाग कर देते हैं। यदि 25 पैसे की सिक्का है तो उसमें 4 का भाग कर देते, कितना, 4 का भाग कर देते हैं। जब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो और उसे मूल्यों के अनुपात में हम क्या करें, चेंज करते हैं, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात होता है उसमें 1 का भाग करते हैं और 50 पैसे सिक्कों की संख्या का जो अनुपात होता है उसमें 2 का भाग करते हैं। अब 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का जो अनुपात होता है उसमें 4 का भाग करते हैं। तो आप देखिए, इसमें देखिए दिया है 1 रुपये, 1 रुपये हो गया, यहाँ मान लेते हैं 50 पैसे मान लेते हैं, है ना, ये क्या है, 25 पैसे है। इस प्रकार के सिक्के इस तरीके से रखे गए हैं। अनुपात इनका क्या है, संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3 अनुपात कितना, 4 के अनुपात में दिया है। अब हमें ज्ञात करना है अनुपात किसमें, मूल्यों का अनुपात में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग कर देंगे अनुपात, 3 में 2 का भाग कर देंगे और 4 में 4 का भाग कर देंगे। देखिए यदि आपका 1 रुपये के कितना, 1 रुपये के 2 सिक्का हो, 2 सिक्का, 1 रुपये के 2 सिक्का हो तो कितना हुआ, 2 रुपये। यदि आपका 50 पैसे के कितना, 50 पैसे के 3 सिक्का हो तो आपका कितना रुपया बनेगा, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा यानी 1.5 रुपये बनेगा। यदि आपका 25 पैसे के 4 सिक्के हो तो आपका कितना रुपये बनेगा, 1 रुपये। तो देखो मूल्यों में अगर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, भाई 1 रुपये के 1 रुपये के 2 सिक्का तो मतलब 2 रुपये आ गया ना, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना, 1.5 रुपये, 1 रुपया 50 पैसा बन जाएगा। इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5, तो 1.5 तो 1.5 रुपये बन जाएगा अनुपात। अब इससे भाग कर देंगे तो कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा। अब देखिए, अब ये अनुपातिक योग करेंगे तो देखिए 2, 1, 2, 2, 4 कितना, 4.5 हो जाएगा, कितना, 4.5। तो ये 4.5 जो है किसके, 180 के बराबर है, 180 के बराबर। अब देखिए 1 बराबर हो जाएगा आपका 180, अब बट्टे कितना, 4.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, तुरंत गुणा करिए। अब देखिए 1 बराबर आपको हो गया 180 इंटू कितना, 10/45, कितना, 45। आप इसे भाग कर सकते हैं, देखिए 2 से काट, इसे भाग करिए 9 से, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 20 और यहाँ कितना, 2, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका, 40। 1 बराबर कितना आ गया, 40। जब 1 बराबर 40 आ गया तो बताइए यहाँ चाहे जिस प्रकार की संख्या का अनुपात आप निकाल सकते हैं, चाहे जिस प्रकार हो। देखो ये देखो 1 रुपये की संख्या, 1 रुपये के 3 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हम निकालें तो देखो 40 इंटू क्या कर देंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 40, कितना, 40। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है कितना है, 3 दिया है, तो हम 40 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 12, 120 हो जाएगा। अब देखिए 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 दिया है, तो हम 4 में 40 का गुणा करेंगे तो निकल जाएगा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 40 इंटू 4, 4 चौक 16, 160। क्लियर। अब देखिए, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।